नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तौर ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। मौसम, हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, 12 जुलाई तक झमाझम बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 6 से 10 जुलाई तक लगातार बारिश तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 और 10 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 12 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर होंगे हिमाचल के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल के नए राज्यपाल होंगे। वहीं प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल के नए राज्यपाल अर्लेकर गोवा विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही गोवा के वन और पर्यावरण एवं पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं। महेंद्र सिंह बोले, मैंने मजाक में कही थी, शिक्षकों को लेकर बात, अपने शब्द वापस लेता हूं। शिक्षकों के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर उठे विवाद पर हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अपनी सफाई दी है। महेंद्र ठाकुर ने कहा कि मैंने मजाक में शिक्षकों को लेकर बात कही थी, उसे अन्यथा ना लिया जाए। मेरे बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। राज्य सचिवालय में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में मंत्री ने कहा कि किसी भी वर्ग या समाज को ठेस पहुंचाने की उनकी भावना नहीं थी। इसके अलावा महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों की कैबिनेट बैठकों में जमकर वकालत की है। कांग्रेस सरकार ने इन शिक्षकों को मझदार में छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सहानुभूतिपूर्वक इस मामले को समझते हुए शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि बीते 4 जुलाई को कुल्लू में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कोरोना के बीच सेवाएं देने वाले मास्टरों की खिल्ली उड़ाई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर नड्डा ने कुल्लू में रोपा रुद्राक्ष का पौधा, दिल्ली रवाना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते पिरडी बूथ में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के लिए बलिदान दिया है। जिस धारा 370 के लिए मुखर्जी लड़े उसे भाजपा की मोदी सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि वो जनसंघ के संस्थापक थे और आज भाजपा 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हिमाचल भागसुनाथ में बिना मास्क घूम रहे पर्यटकों को ऐसे शब्द सिखा गया बच्चा। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 बंदिशों में प्रदेश सरकार की ओर से छूट देने के बाद राज्य में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन कई जगह कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। सैलानी बिना मास्क घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं कांगड़ा जिले के मैक्लोडगंज में भागसुनाथ मंदिर के बाहर खड़ा एक बच्चा अनोखे अंदाज में सैलानियों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहा है। बच्चा हाथ में प्लास्टिक का डंडा लिए हर आने जाने वालों से एक सवाल कर रहा है, तो इसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। कर्मचारी चयन आयोग, पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जा रहे इन पदों के लिए 2 दिन होगी टंकण परीक्षा। पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जाने वाले स्टेनोटाइपिस्ट और जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के पदों के लिए टंकण परीक्षा 12 और 13 जुलाई को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कार्यालय में होगी। पूर्व में इन पदों के लिए टंकण परीक्षा अप्रैल माह में चल रही थी, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने के बाद 24 अप्रैल से यह परीक्षा स्थगित कर दी थी। अब जो अभ्यर्थी टाइपिंग परीक्षा से वंचित रह गए थे उनके लिए यह परीक्षा 12 और 13 जुलाई को आयोजित की जानी है। कांगड़ा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश के राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगौर में दाखिला शुरू हो गया है। एमबीए और होटल मैनेजमेंट में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थी 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कोविड टीकाकरण, भारत में स्पुतनिक वी टीका लगाने के लिए सीडीआर ने दी मान्यता। देश भर में कोवैक्सीन, कोविशील्ड के बाद स्पुतनिक वी का टीका लगाने से राहत की उम्मीद जगी है। भारत में रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट सीआरआई कसौली की सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी सीडीएल ने मान्यता दे दी है। इसके बाद भारत में वैक्सीन की पहली डोज लगनी शुरू हो गई है। दूसरे बैच की भी सीडीएल में जांच के लिए पहुंचे हैं। पंजाब में नए वेतनमान की अधिसूचना जारी, हिमाचल के कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इसकी घोषणा सरकार ने पहले ही की थी, जिस पर अब अधिसूचना जारी हो गई है। इसका हिमाचल के कर्मचारियों को भी बेसब्री से इंतजार है। राज्य सरकार की कई कर्मचारी श्रेणियों को इसमें नुकसान हो रहा है, जिसमें डॉक्टर, शिक्षक, सचिवालय कर्मचारी प्रमुख हैं। इन वर्गों ने अपना विरोध जताना भी शुरू कर दिया है। सीएम जयराम ने चेताया, मंत्री विधायक सह में रहकर करे बयानबाजी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के शिक्षकों को लेकर दिए बयान के बाद मचे बवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्रियों और विधायकों को चेताया कि कर्मचारियों के खिलाफ गलत बयानबाजी न करे और संयम रखे। मंत्री की बयानबाजी से नाराज शिक्षक संघों को मनाने के लिए सीएम जयराम ठाकुर को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है। सीएम ने मामले में प्रदेश भर में हो रहे विरोध को शांत करने के लिए हस्तक्षेप करते हुए मंगलवार को विभिन्न शिक्षक संगठनों से मंडी में बैठक की।
मुख्यमंत्री ने C&B संघ के अध्यक्ष चमनलाल ठाकुर, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हेमराज ठाकुर, स्कूल प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर, हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के अध्यक्ष नरेश महाजन सहित इन संगठनों के अलावा जिला मंडी के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों से इस मामले पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार और वह शिक्षकों का सम्मान करते हैं। हिमाचल कैबिनेट बैठक 100% क्षमता के साथ बसें चलाने समेत इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार 7 जुलाई को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होनी प्रस्तावित है। बैठक में 100% सीटिंग क्षमता के साथ बसें चलाने के अलावा शिक्षा से संबंधित व अन्य बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। हिमाचल में 100% सीटिंग क्षमता के साथ बसों का प्रस्ताव परिवहन विभाग ने तैयार किया है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा बात करें तो उधर प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में भी विद्यार्थी फेल किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम के आधार पर ही इन्हें अगली कक्षा में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए नए प्रावधान को लागू करने के लिए बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड या समग्र शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निदेशालय प्रश्न पत्र तैयार करेगा। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच स्कूल और ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। इसकी शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। वहीं प्रदेश में सभी पुस्तकालयों को भी 100% सीटिंग क्षमता के साथ खोलने की तैयारी है। इसी तरह कॉलेज में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की ऑफलाइन परीक्षाएं होने के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट बैठक में इस मामले को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षाएं ले रहा है। प्रथम वर्ष के कई विद्यार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम होने के चलते समस्या खड़ी हुई है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।